हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बार फिर से जेपीआईटी नालंदा के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी में आज मैग्नेटिक कपलिंग का सेकंड लेक्चर है। मैग्नेटिक कपलिंग का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, इक्विवेलेंट है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इफ टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 60 मिली हेनरी एंड 80 मिली हेनरी एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज 40 मिली हेनरी। मतलब कि एक का इंडक्टेंस वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 मिली हेनरी। 60 मिली हेनरी का नहीं मतलब 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी। इसको हम लिख सकते हैं 0.06 हेनरी। L2 कितना है 80 मिली हेनरी। इसको कितना लिख सकते हैं 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी। इसका मतलब 0.08 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आपको दिया हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज 40 मिली हेनरी। ये 40 मिली हेनरी क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी मीन्स हो गया 0.04 हेनरी। अब आप लोग को पिछले क्लास में एक फॉर्मूला प्रूव किए थे कि कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या तो कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग भी बोल सकते हैं उसको, है ना। के से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है के इक्वल टू कितना होता है m डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ L1 L2, है ना। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग प्रूव किए थे m इक्वल टू के इंटू अंडर रूट ऑफ L1 L2, है ना। तो के इक्वल टू कितना हो गया, ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस m, के हुआ कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग या कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। के का वैल्यू अगर जीरो होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी फ्लक्स कॉइल 1 का कॉइल 2 में लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर के का वैल्यू 1 हुआ तो ये टाइटली कपल्ड होता है, मतलब कपल्ड है, ठीक है। ये देखा जाता है। फिर L1 क्या है, L1 आपका क्या है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 एंड L2 इज द इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड कॉइल, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग मींस कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग को के से डिनोट करते हैं, वही मांग रहा है आपको, है ना। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इक्वल टू कितना, एम कितना है 0.04 हेनरी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 0.06 इंटू 0.08। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये आता है 0.577, ठीक है। और कोएफिशिएंट कपलिंग का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, यूनिट लेस होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग। तो 0.577 आया, है ना। तो क्या बताए थे पिछले क्लास में, हम बताए थे आपको, पिछले क्लास में हमने बताया थे आपको कि अगर के का वैल्यू क्या आ जाए, के का वैल्यू ये क्या है मतलब कि लेस देन 1 है ना। तो अगर के का वैल्यू लेस देन 1 आता है तो लूजली कपल्ड होता है, मतलब ये कपल्ड है लेकिन लूजली कपल्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं और भी कुछ, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, ना देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं कि दो दो कॉइल है, ये I, ये L1 है और ये L2 है। दो कॉइल है तो L इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस के जैसा ही L1 प्लस ऑफ L2। इसमें देखिए, इसमें मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड में क्या है। देखें सेंस ऑफ वाइंडिंग यहाँ है और यहाँ है स्टार्टिंग में। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम देखिए ये दोनों के बीच में है। तो अब देखिए दोनों के करंट अगर इधर से फ्लो हो रहा है तो L1 में से इन कर रहा है, फिर इसके स्टार्टिंग में भी जो L2 कॉइल है उसके स्टार्टिंग में ही इन कर रहा है। इसका मतलब ये है क्या है एडिटिव इन नेचर है। क्या है एडिटिव इन नेचर है, कहने मतलब इसको अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा L1 प्लस ऑफ L2, फिर इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2, तो ये कितना हो जाएगा m, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, कॉइल 1 क्या हो जाएगा m। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, L इक्विवेलेंट L1 प्लस ऑफ L2 प्लस ऑफ 2m। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर सब्सट्रैक्टिव इन नेचर मतलब कि सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी का रहेगा तो क्या होगा। सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी का कब कैसे होता है, तब देखिए कि ये सेंस ऑफ बाइंडिंग यहाँ पे प्राइमरी साइड में है तो इसमें क्या रहेगा, सेकेंडरी साइड में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि करंट अगर इधर से फ्लो हो रही है तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी साइड में ही मिल गया और यहाँ पे क्या है, आउटिंग साइड में है, मतलब कि यहाँ के बाद, तो इसका मतलब ये सब्सट्रैक्टिव इन नेचर है और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में दिया हुआ है m। तो ये क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे L1 प्लस L2, इसके थ्रू हो जाएगा माइनस m, क्यों, क्योंकि सब्सट्रैक्टिव इन नेचर है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी साइड में ही इन कर रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से ऐसे ऐसे कॉइल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से तो ठीक है इधर से जा रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए इधर से सेंस ऑफ बाइंडिंग है इस साइड से, इसका मतलब क्या हो गया, सब्सट्रैक्टिव इन नेचर हो गया। तो क्या हो जाएगा माइनस m, और कॉइल 2 ये L1 है और ये L2 है, कॉइल 2 में फर्स्ट कॉइल के थ्रू माइनस m, तो ये क्या हो गया, L इक्विवेलेंट L1 प्लस ऑफ L2 माइनस ऑफ 2 है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कि अगर 3 कॉइल है तो उसका कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर 3 कॉइल है जैसे L1 कॉइल, L2 कॉइल एंड L3 है, L1 L2 L3 है, तो यहाँ पे देखिए सेंस ऑफ बाइंडिंग स्टार्टिंग में ही है, मतलब यहाँ से ऐसे चल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस शो किया हुआ है सेंस ऑफ बाइंडिंग, इसका भी प्राइमरी साइड में ही है और इसका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में इनटू अब देखिए अभी इसमें हम लोग L इक्विवेलेंट इस सर्किट में देखेंगे, तो यहाँ देखिए अगर करंट इधर से फ्लो हो रही है तो यहाँ पर देखें तो सेंस ऑफ बाइंडिंग, चलिए ये दोनों तो एडिटिव इन नेचर है, लेकिन यहाँ से देखिए कि यहाँ से इन कर रहा है लेकिन यहाँ पे आउट साइड में यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों सब्सट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा, सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी का। ठीक है, और L1 में भी देखेंगे, L1 और L3 में देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी सब्सट्रैक्टिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन कर रहा है करंट स्टार्टिंग में ही और यहाँ पे जो डॉट है वो क्या है, आउटसाइड में, मतलब कि करंट निकलने के बाद है, तो ये भी सब्सट्रैक्टिव इन नेचर हो गया। तो L इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे देखेंगे तो पहले जो इंडक्टर है पहले लिख लेते हैं L1 L2 प्लस L3। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला देखेंगे, L1 L2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे क्या है, दोनों एडिटिव इन नेचर है, इधर भी स्टार्टिंग में डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर भी करंट का स्टार्टिंग में डॉट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2m। फिर L2 और L3 में देखते हैं, यहाँ क्या स्टार्टिंग में है लेकिन यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में नहीं है, इन में डॉट दिया हुआ है, एंड में लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब माइनस ऑफ ये m1 है तो यहाँ पे प्लस 2m1 हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस 2m2। और यहाँ पर देखिए अब L1 और L3 में देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ का स्टार्टिंग में ही है और यहाँ पे क्या है इंड साइड में डॉट है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2m3। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आप लोग को दे दूं और पूछूं बनाने के लिए तो बताइए L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। ये 3 एम्पियर है, बताइए ये 3 एम्पियर, 3 हेनरी, ये 2 हेनरी है और यहाँ पे 1 हेनरी है। ठीक है, ये दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यहाँ पे है म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1 हेनरी, ये दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2 हेनरी,
और ये दोनों के बीच का है L1 और L3 के बीच में है 100। तो अब बताइए इसका L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो L इक्विवेलेंट इस केस में देखिए कि L1 प्लस L2 प्लस L3, L1 कितना है 3 हेनरी, L2 कितना है 2 हेनरी प्लस L3 कितना है 1 हेनरी। फिर ये दोनों देखिए L1 और L2 में देखते हैं कि ये क्या है सब्सट्रैक्टिव नेचर का है। यहाँ से स्टार्टिंग में डॉट है और लेकिन यहाँ पे इन साइड में डॉट है, तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू एम, एम बराबर कितना 1। फिर यहाँ देखें ये दोनों कॉइल में L2 और L3 में माइनस ऑफ 2 इंटू, माइनस होगा क्या, हाँ यहाँ एंड में है और यहाँ पे स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 2। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए ना ये कितना हो गया 2 इंटू 2, ये दोनों का दिखा रहा है L2 और L3 का हो गया। फिर यहाँ पे देखिए L1 और L3 में देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, यहाँ पे शुरू में ही डॉट दिया हुआ है और यहाँ पे भी शुरू में ही दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा एडिटिव इन नेचर है, मतलब ऐड होगा। कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 2 इंटू कितना है म्यूचुअल इंडक्टेंस एम कितना है 1 हो गया। तो ये 3 2 5 1 6 6 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 2 कितना हो गया 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 4 0 प्लस 2 मीन्स 2, ये कितना हो गया L इक्विवेलेंट हो गया 2 हेनरी। ठीक है, अब देखते हैं इसका पैरेलल कनेक्शन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन थोड़ी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, पैरेलल कैसे रहेगा। दोनों का देखिए सेंस ऑफ बाइंडिंग स्टार्टिंग में डॉट देखिए क्या चीज में है, दोनों में को दोनों का ये L1 है और ये L2 का है, दोनों में डॉट दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही। करंट इधर से फ्लो होगी I, ठीक है, और दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। ठीक है, तो इसका L इक्विवेलेंट क्या होगा। तो पैरेलल के केस में बाबू अब एक प्रकार क्या और यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ से भी करंट आए तो ये L1 ये L2 और एक का यहाँ पे है और यहाँ पे एक डॉट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये कैसा नेचर का हो गया सब्सट्रैक्टिव नेचर का हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे है, पैरेलल में नहीं देखा जाता है सब्सट्रैक्टिव, एडिटिव कम्युलेटिव देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस है, क्या हो जाएगा L इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका होता है L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए ये क्या है नेचर का है, दोनों का स्टार्टिंग में ही है ना, तो L1 प्लस ऑफ L2 उसका जस्ट अपोजिट, दोनों का देखिए स्टार्टिंग में या तो दोनों का लास्ट में रहता, तो यहाँ पे हो जाता माइनस ऑफ 2m, मतलब उसमें एडिटिव हो जाता था, मतलब प्लस 2m ऐड हो जाता था, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड केस में L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये एक का
स्टार्टिंग में डॉट दिया हुआ है, एक का देखें इन कॉइल का इंड में दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों क्या चीज में है, यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट, वहां पे अगर ऐसे लिखा हुआ रहता था तो माइनस देते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लस देते हैं, मीन्स L1 प्लस ऑफ L2 प्लस ऑफ 2m। तो ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो भी फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, इसका असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट बना के भेजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।